बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ और 8 से 9 साल की बच्ची का डिज़ाइनर ड्रेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप उसको इजीली घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास लेस है और ये जो फैब्रिक है ये चाइना सिल्क है और ये मैंने एक पूरा सूट लिया है जिसमें से मैं 2 बच्चियों के ड्रेस तैयार करूँगी। तो ये देख सकते हैं, ये जो है चाइना सिल्क जो होती है उसका अर्ज़ बड़ा होता है और कम बजट में आप 2 डिज़ाइनर ड्रेस तैयार कर सकती हैं। एक आप 3 से 4 साल की बच्ची का फुल ड्रेस तैयार कर सकती हैं और दूसरा यहाँ पर मैं 8 से 9 साल की बच्ची का ड्रेस आपके सामने ही तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के लिए ये फैब्रिक निकाल लिया है और इसकी लेंथ मैंने ली है 30 इंच और जो चौड़ाई है वो है 19 इंच। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि मैं 8 से 9 साल की बच्ची का और 3 से 4 साल की बच्ची का ड्रेस एक ही सूट में तैयार करूँगी और वो भी डिज़ाइनर ड्रेस। और इसके दामन में मैंने ऑर्गेन्जा भी लगाई है। तो ऑर्गेन्जा आप 1 मीटर ले लेंगी तो वो बहुत ज़्यादा ही होगी, बहुत होगी 1 मीटर भी। तो ये कम बजट में आप बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस तैयार कर सकती हैं। अब इसको मैंने डबल फोल्ड में करके रख लिया है और यहाँ पे कान थी थोड़ी सी तो उसको मैंने सही से कटिंग करके सेट कर दिया है। अब शोल्डर में ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। तो आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा कर सकती हैं। और अब यहाँ पे पहले मैं शोल्डर की जो शेप है उसका मार्क करूँगी। आधा इंच मार्क करने के बाद तो आर्म होल की ये लेंथ भी मैंने 6 इंच ही रखी है और चेस्ट में ले रही हूँ 7.5 इंच, यानी कि 15 इंच चेस्ट है एक साइड की। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मेजरमेंट में कर सकती हैं। और कमर की लेंथ में रख रही हूँ 11.5 इंच और जो हिप्स है उसकी लेंथ मैंने रखी है 16.5 इंच। अब कमर की चौड़ाई में ले रही हूँ 6.5 इंच और जो हिप्स है वो रख रही हूँ 8 इंच। फिर हमने स्केल की मदद से इन मार्क को मिला देना है और ये हमारे पास तैयार नाप का मार्क है। और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे जितना स्केल था यानी कि 1 इंच का तो उतना ही ये मैंने मार्क लगा दिया है। और ये आर्म होल की भी शेप दे दी है। और अब ये देखें यहाँ पे हिप्स मैंने 8 इंच के ऊपर मार्क किया था। अब दामन की जो हमने कटिंग करनी है तो उसके लिए 1 इंच आपने दामन को बढ़ाते हुए रखना है, यानी कि मैं 9 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ तो 18 इंच के ऊपर ये दामन की कटिंग करूँगी। और उसके बाद आपने जो हमने यहाँ पे हिप्स का मार्क लगाया था उससे आपने दामन तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर दामन पे आपने इस तरीके से आधा आधा इंच का मार्क करके और इस मार्क को बिल्कुल सीधा स्केल की मदद से लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पर देखें कि गोल दामन हमने किस तरीके से कटिंग करना है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। ये जो हमने कोना बनाया है लास्ट में यहाँ पे आपने 1.25 इंच के ऊपर मार्क करना है, इस तरीके से तिरछा 1.25 इंच पे। जब बड़ी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो 2.5 इंच पे होता है और यहाँ से आपने 2.5 इंच और इधर से भी दोनों साइडों से 2.5 इंच के ऊपर मार्क करके इस तरीके से आपने राउंड में शेप दे देनी है। इसी वीडियो में दामन की गुलाई करने का एक और आसान तरीका बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहें। और अब यहाँ पे गुलाई करने के बाद जो हमने स्टार्ट में आधा इंच मार्क किया था तो यहाँ पर भी आधा आधा इंच के ऊपर ही इस तरीके से आपने मार्क करना है और इस मार्क को आपने पूरा चौक तक ही मार्क करना है, जहाँ पे आपने चाक का निशान लगाया है वहाँ तक मार्क करना है। और ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है तो वो हमारे पास सिलाई का मार्क होगा और जो हमने पहले मार्क किया था गुलाई में तो वहाँ पे हमारा दामन तैयार होगा। तो यहाँ पे देख लें इस तरीके से हमने गुलाई कर ली है। इसको मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो फर्स्ट मार्क है ये हमारे पास तैयार नाप है। ये इसी तरीके से पहले आपने तैयार नाप का मार्क करना है और उसके बाद एक्स्ट्रा सिलाई के लिए आपने आधा आधा इंच और मार्क करना है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने 1.25 इंच के ऊपर ऐसे तिरछा मार्क किया था, यहाँ से 2.5 इंच लिया था और यहाँ से भी 2.5 इंच लेके और फिर गुलाई की थी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ये मैंने सिलाई के लिए आधा आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है।
उसके बाद जो हमने सिलाई के लिए मार्क किया था वहाँ से आपने कटिंग करना है। वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़बरदस्त होने वाली है कि किस तरीके से ब्रांड में जो मिलने वाले महंगे महंगे डिज़ाइनर ड्रेस हैं वो आप अपने या अपनी बेबीज़ के बहुत आसानी के साथ पैटर्न जो है कटिंग करके और कितनी आसानी से उनको तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पर देखें, ये हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है और इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें दामन कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है। अब हमने इसकी डिज़ाइनिंग के लिए पैटर्न कट करना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास पेपर है, आप कोई भी अपने बच्ची की कॉपी का पेपर ले सकती हैं। और ये 3-3 इंच का एक चौकोर पेपर है और मैंने 2 फ्लावर कट करना है, एक बड़ा और उसके बाद छोटे। तो ये छोटे के लिए मैं आपको बता रही हूँ 3 इंच का ये पेपर लिया है। आपने पहले एक तिकोन इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद फिर आपने ऐसे इसको हाफ फोल्ड करना है और फिर यहाँ से भी हाफ फोल्ड करना है। तो ध्यान रहे, जब ये आप हाफ फोल्ड करेंगी, हाफ फोल्ड करेंगी तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, ताकि जब हम इसमें अपना डिज़ाइन बनाएं तो वो इक्वल आए। उसके बाद फिर आपने इस तरीके से फोल्ड करके एक सेंटर का निशान उठाना है और सेंटर में इस तरीके से आपने एक निशान लगा लेना है। और सिंपल यहाँ पर आपने एक पैटर्न ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपने एक लीफ की शेप बनानी है एक साइड में और दूसरी साइड में भी इस तरीके से लीफ को ड्रॉ कर लेना है। बहुत आसान है ये पैटर्न, और अगर आप इसको बना के रख लेंगे, ये मुख्तलिफ़ तरीके से आपको अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकती हैं। तो मैं इस तरीके से आसान आसान पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि बार बार आपको मार्किंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ये पैटर्न होंगे तो रखेंगी, बस निशान लगाएंगी और कटिंग कर लेंगी। तो ये हमारे पास फ्लावर कट हो गया है। ये छोटा फ्लावर है और बड़ा फ्लावर कट करने के लिए आपने 3.5-3 इंच का चौकोर पीस लेके और ये बड़ा फ्लावर कट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक फ्लावर बड़ा है और दूसरा छोटा है। अब इन फ्लावर को हमने सिंपल एक कोई किसी भी हार्ड पेपर पे कोई भी गत्ता ले लें, उसके ऊपर आपने इन फ्लावर के किनारे किनारे के ऊपर सेंटर में अच्छी तरीके से फैब्रिक ग्लू लगा के और चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद जिस तरीके से हमने ये फ्लावर कट किया हुआ है उसके साथ साथ इस एक्स्ट्रा गत्ते को आपने कट कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास एक पैटर्न बनकर रेडी हो जाएंगे और इनको आप अपने जो है ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकती हैं अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे दूसरा पैटर्न कट करना है, तो उसके लिए आपने स्टार्ट से ये थोड़ा सा छोड़ देना है और छोड़ने के बाद 1.5 इंच के ऊपर मार्क करना है। ठीक है, ये हमने 1.5 इंच के ऊपर मार्क किया है और 1.5 इंच का जो सेंटर है वो 1.25 इंच है। तो एक मार्क हमने बिल्कुल सेंटर में करना है। 1.25 इंच के ऊपर एक मार्क कर लिया है और सेंटर वाले मार्क को आधे इंच से एक सूत कम पे आपने इस तरीके से निशान लगाना है। और कोई भी राउंड ये इस तरीके से बोतल का केप ले लेना है, कोई चूड़ी ले लेनी है और इस निशान के हिसाब से आपने गुलाई करते हुए ये दूसरे पैटर्न को भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये दोनों पैटर्न कितनी जल्दी से कट हो गए हैं और इनसे बहुत ज़बरदस्त ड्रेस तैयार होने वाला है। और ये मैंने एक ये छोटा सा पीस ले लिया है बुकरम का, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसके किनारे के ऊपर प्रेस करके किनारे चिपका लिए हैं, ताकि जब हम अपने फ्लावर रख के इसको ड्रॉ करेंगे और कटिंग करेंगे तो ये बुकरम इधर उधर ना हो। इस तरीके से ना इजीली आप कोई से भी आप अपने पैटर्न को किसी भी डिज़ाइनिंग को कटिंग करेंगी तो आप उसके बुकरम के जो किनारे उनको अगर आप चिपका के कटिंग करेंगी तो बहुत आसानी रहेगी। आप लोगों के साथ बार बार बुकरम संभालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने फ्लावर को ड्रॉ कर लिए हैं और मुझे 4 छोटे फ्लावर कट करने हैं और 2 बड़े। तो यहाँ पे 2 फ्लावर तो इसमें छोटे निकल गए हैं, 2 मैंने अलग से कट किए हैं। तो इसी तरीके से आपने बड़ी बुकरम को ज़ाया नहीं करना, जो गले में से छोटी छोटी बच जाती हैं उनसे ही आपने इन फ्लावर को कट करना है। और उसके बाद ये पहले मैंने बड़ा फ्लावर रखा है दामन के कॉर्नर पे, और जो हमने आधा इंच सिलाई का निशान लगाया था ना, वो सिलाई का निशान हटा के आपने इन फ्लावर को सेट करना है और निशान से बाहर ना निकले और तीनों को आपने अपने हिसाब से इस तरीके से सेट कर लेना है।
और मैं इसको करीब से भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फ्लावर मैंने सेट किए हैं। और अब ये दूसरी तरफ के लिए ये आप देखें, ये जो इसका उल्टा वाला हिस्सा है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है, चिपकने वाला फ्लावर का हिस्सा ऊपर रखा है। और फिर आपने ये दामन के दूसरे वाले हिस्से को रखना है और प्रेस करेंगी तो ये ऐसे प्रेस हो जाएगा। तो ये देखें, ये आसान तरीका था। दूसरे कॉर्नर के ऊपर भी किस तरीके से हमने मेजरमेंट लेनी है, और इसी तरीके से आपने फिर साइडों के फ्लावर को सेट कर लेना है और प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो आधा इंच हमने मार्क किया था सिलाई वाला, वो मार्क को छोड़ते हुए और फिर मैंने ये फ्लावर को सेट किए हैं, तीनों के तीनों फ्लावर। और अब यहाँ पे आपने अगर बड़ी कुर्ती बनानी है तो उस हिसाब से आपने जो आपके चाक का कट है उससे आपने कम से कम आधा पौना इंच ऊपर उठाते हुए और ये फ्लावर के आधा इंच ऊपर रखते हुए आपने मेजरमेंट देखनी है कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास 9 इंच आ रही थी, सेंटर से भी 9 इंच आ रही थी और इसके चाक की तरफ से भी 9 इंच जो है मेजरमेंट आ रही थी। और फिर यहाँ पर ये मैंने एक फिर बुकरम का पीस ले लिया है और उसकी चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 5.5 इंच चौड़ाई ली है और 9 इंच इसकी लेंथ ली है, जितना चाक में मैंने मेजरमेंट करके आपको दिखाया है। और इसके भी मैंने किनारे प्रेस कर दिए हैं ताकि जब मैं यहाँ पर कटवर्क कटिंग करूँ तो इजीली कट हो जाए। अब ये किनारे जो मैंने प्रेस किए हैं वो बाहर की तरफ है, बन वाली साइड अंदर की तरफ है। बस आपने इस पैटर्न की गुलाई वाले हिस्से को नीचे पहले रखना है, नीचे के साइड में, और फिर इसके किनारे किनारे से आपने ऐसे ड्रॉ कर लेना है और पूरे के ऊपर इस तरीके से आपने कटवर्क ड्रॉ कर लेने हैं। और ड्रॉ करने के बाद फिर ऊपर की तरफ से आपने 1.25 इंच के ऊपर मार्क करना है। 1 इंच तक भी ले सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच के ऊपर मार्क करके और जो है फिर इस तरीके से इस पूरे पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास 2 चाकों के लिए ये कटवर्क कट हो रहे हैं और जो एक दामन के लिए कटवर्क चाहिए वो भी मैं इसी में से ही कटिंग करूँगी अभी आपके सामने। अब इस पीस को आपने खोलना है, खोलने के बाद जो है इसी पीस को रखते हुए आपने साइडों से निशान लगाना है, निशान लगा के फिर इस कटवर्क को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बुकरम का छोटे छोटे पीसों का ही यूज़ किया है, कोई इसमें ज़्यादा बुकरम का भी यूज़ नहीं हुआ। और डिज़ाइन बन के तो इतना खूबसूरत लगा है कि माशाल्लाह से कि बहुत ज़बरदस्त कुर्ती बनी है। यही आप किसी बुटीक से लेंगी या रेडीमेड भी लेंगी तो बहुत महंगा सा ये ड्रेस बनेगा। आप खुद से तैयार करें और मैंने बहुत आसान तरीका बताया है। अब यहाँ पे देखें, ये चाक वाला हिस्सा है, चाक वाले हिस्से से आपने ऊपर की तरफ इस कटवर्क को रखना है। पर ये ध्यान रहे कि जितना गुलाई वाला हिस्सा आपने इस रुख पे रखा है उसी रुख के ऊपर रखते हुए आपने दूसरी चाक वाले हिस्से को भी रखना है और ये दामन वाले हिस्से को भी इसी तरीके से रखना है। ये फूल जो है, फूल के साथ मैंने इस कॉर्नर को मिलाते हुए रखा है। अब यहाँ पे देखें, मैं करीब से दिखा रही हूँ और ये जिस तरीके से फूल की पत्ती के साथ इस कटवर्क को बनाया चिपकाया है मैंने, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से मैंने कटवर्क को चिपकाया है। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच के ऊपर एक मार्क किया है और यहाँ पे आधा इंच बढ़ाते हुए कॉर्नर से 3 इंच के ऊपर मार्क किया है, चाक की तरफ से 2.5 इंच पे और ये कॉर्नर की तरफ से 3 इंच के ऊपर मार्क किया है। तो यहाँ पे भी फिर इस कॉर्नर पे आपने 3 इंच पे मार्क करना है और चाक की तरफ से 2.5 इंच के ऊपर मार्क करना है। और फिर इन मार्क को आपने स्केल की मदद से मिला देना है, क्योंकि हम यहाँ पे भी एक गोल सा दामन कट करेंगे। और यहाँ पे आपने पहले देख लेना है 3-3 इंच दामन वाला हिस्सा आ रहा है। फिर इधर से आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, यहाँ से चाक की तरफ से 2.5 इंच और बाकी 3-3 इंच। अब यहाँ पे गुलाई देने के लिए मैंने 1.25 इंच के ऊपर मार्क किया है। आपने ज़्यादा इसको तिरछा मार्क नहीं करना। और फिर यहाँ कॉर्नर से भी आपने 2.5 इंच और इधर से भी 2.5 इंच। और उसके बाद आपने कोई प्लेट ले लेनी है, कोई गोल सा इस तरीके से ढक्कन लेना है, वो रख के आपने गुलाई दे देनी है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी, तो ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें भी बहुत ज़बरदस्त सा राउंड शेप आता है। इसको भी मैं करीब से दिखा दूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसमें गुलाई आ गई है।
और ये ऊपर की तरफ से मैंने 1.25 इंच के ऊपर मार्क करके इस तरीके से एक तिरछा निशान लगा दिया है, जिस तरीके से हम चाक पट्टी के लिए निशान लगाते हैं। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा है, तो इसको मैंने प्रेस करके डबल फोल्ड में करके रख लिया है। और कमीज़ को भी आपने डबल फोल्ड करके और बिल्कुल इसके साथ मिला के रखना है। और यहाँ पर जो चाक है, आपने पहले एक चाक का मार्क लगाना है, फिर उससे ऊपर 1 इंच के ऊपर मार्क करना है, यानी कि चाक से हमने 1 इंच बढ़ाते हुए कट करना है। और कमीज़ के बिल्कुल गुलाई के साथ साथ आपने कट करना है। कट करके कमीज़ को ओपन करके आपने ये नापना है कॉर्नर कितना आ रहा है। जितना कॉर्नर का गुलाई तक निशान आ रहा है, उससे आपने 1-1.5 इंच बढ़ाते हुए ही कट करना है। तो अब यहाँ पर मेरे पास 5 इंच आ रहा था गुलाई का हिस्सा, तो आपने अपने हिसाब से देखना है। लेकिन गुलाई वाले हिस्से से 1-1.5 इंच बढ़ाते हुए, चाक वाले हिस्से से भी आपने 1-1.5 इंच बढ़ाते हुए ऑर्गेन्जा को कट करना है। और फिर यहाँ पे अब मैं आपको पहला तरीका बता दूँ कि आपने इस तरीके से इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रखना है और पिन से सेट करना है। और फिर इसके किनारे किनारे के ऊपर ऐसे सीधा करके यहाँ किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा के ऑर्गेन्जा को उल्टी तरफ पलट देना है। और पलटने के बाद फिर अंदर की साइड पे आधा इंच छोड़ के आपने ये सारे कटवर्क को कट करके फैब्रिक ग्लो लगा के और ग्लो से इसको चिपका लेना है। लेकिन अब मैं जो तरीका करूँगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं इस पूरे को काव्या करूँगी। तो मैंने आपको पहला तरीका भी बता दिया है कि काव्या नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप इस डिज़ाइन को नहीं बना सकती, तो वो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है। और अगर काव्या है तो इसी तरीके से आपने चिपकाने के बाद बुकरम के साथ साथ जो भी हमारा डिज़ाइनिंग है उसको आपने काव्या करना है। और बहुत एहतियात से काव्या करना है, हाथों को बचाते हुए। और आपने किसी भी लकड़ी के तख्ते के ऊपर या फिर फर्श के ऊपर बिछा के काव्या करेंगी तो बहुत ही आसान तरीके से काव्या हो जाएगा। अब मैंने बाहर की साइड से काव्या कर लिया है, अंदर की साइड से भी आपने इसी तरीके से काव्या करना है। इस डिज़ाइन को मैं बिल्कुल जो है ना यहाँ से अलग करूँगी और चाक के पास से जुड़ा हुआ है। अब अगर आपने सिलाई लगा के ऑर्गेन्जा पलटी है तो यहाँ पे गुलाई के हिस्से के ऊपर भी आपने बुकरम लगानी है। बुकरम लगा के और फिर सिलाई से या फैब्रिक ग्लो की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को चिपका लेना है। अब लेकिन मैं पूरा काव्य से बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये गुलाई वाले हिस्से के ऊपर भी काव्या कर लिया है। तो अगर काव्या है तो ये बहुत जल्दी से डिज़ाइनिंग बन जाएगा, और नहीं है तब भी बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिर ये उल्टी तरफ से मैंने ऑर्गेन्जा को सेट करके रख लिया है और जो फैब्रिक ग्लो है उसकी मदद से ये मैंने तमाम इस ऑर्गेन्जा को चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद इसके मैं अब किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, अगर आप सिलाई लगा के ऑर्गेन्जा को पलटी करेंगी तो तब भी आपने इसके कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। और जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी, तो पहले तरीके से आप बनाएंगी तब भी आपको ये तमाम सिलाइयाँ लगानी पड़ेंगी ताकि ऑर्गेन्जा जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने बाहर की तरफ से सिलाई लगा ली है और अंदर की साइड से भी सिलाई लगा ली है, और जो गोल दामन वाला हिस्सा यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा जितना भी ये कॉर्नर से निकला हुआ है इसको मैं काव्या करूँगी। और जब आप सिलाई लगा के पलटी करेंगी तब तो आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मैंने काव्या कर लिया है। काव्या करने के बाद ये मेरे पास लेस है, तो और इस लेस को मैं यहाँ चाक से शुरू करके इस तरीके से पूरे लेस को लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लेस लगा दी है और फूल पे अब मैं जो है कुछ नग का काम करूँगी। और ये मेरे पास फैब्रिक ग्लो है। ये फैब्रिक ग्लो जब आप यूज़ करेंगी तो इससे बहुत ही पक्के ये नग चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने इस तरीके से ये सितारे लगा दिए हैं। सेंटर में सितारे लगाने के बाद आपने हथेली से इसे प्रेस करना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। अब फाइनल लुक देखें, कितना ज़बरदस्त सा ब्यूटीफुल सा ये डिज़ाइनर जो है दामन बन के रेडी हो गया है। और ये ड्रेस भी फुल डिज़ाइनर ही बनेगा। और इसके जो नेक का डिज़ाइन है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में वॉच कर सकेंगी, वो भी लाजमी से देखिएगा कि इसका गला मैंने कैसे बनाया है। इस ड्रेस को आप अपनी पार्टी के लिए, के शादी ब्याह के लिए या फिर ईद के लिए, किसी भी इवेंट के लिए तैयार करेंगी तो यकीन करें जो भी देखेगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा कि इस ड्रेस को आपने ख़ुद तैयार किया है। और ये मैंने 8 से 9 साल की बच्ची का ये बनाया है ड्रेस।
और इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जब मैं इसका नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।